स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर की डायग्राम देखी थी। ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके हर पार्ट की मतलब आप ऐसे कह सकते हो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर? तो हम बच्चा इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आउटर टू इनर। ठीक है, कि मतलब सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद मतलब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे हम हर पार्ट के लिए। क्लियर है? सो सबसे बाहर वाला पार्ट अगर मैं डील करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट वन कौन आएगा बच्चा, डेट इज सेपल्स। ठीक है, अब बच्चा सेपल जो है, दीज आर व्हाट, आपने डायग्राम में देखा होगा कि दीज आर जस्ट अ ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं बेटा, ये ना बड स्टेज पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। जब फ्लावर बहुत नाजुक सा होता है, छोटू सा होता है ना, तब उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, तब ये उसके सारे फ्लोरल पार्ट्स को, जहाँ मैं ऐसे बोलूँ फ्लोरल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो सेपल्स आर व्हाट, दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स which protect the flower in its bud stage. क्लियर है बेटा? ठीक है, and in the mature stage it provide support to the all floral organs. क्लियर है? अब बच्चा सेपल्स हमेशा एक से ज़्यादा ही होते हैं, है ना, तो कलेक्टिवली हम सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलेक्स। क्लियर? सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेपल्स आर कलेक्टिवली नॉन एज कैलेक्स। क्लियर है? दिस इज स्टार्ट पॉइंट। जब मैं ऐसे बोलूँ टर्मिनोलॉजी में, सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। क्लियर? अब बच्चा सेपल्स के बाद कौन सा पार्ट आता है, दैट इज पेटल्स। दैट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसकी वजह से हमें फ्लावर अच्छे लगते हैं। क्लियर? देखने में। ठीक है, सो पेटल्स आर व्हाट, दीज आर कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं, इनका बच्चा फंक्शन क्या है, इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, जब मैं बोलूँ बर्ड्स भी हो सकते हैं इसमें, जो कि स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो इंसेक्ट्स की बात होगी, जो कि बच्चा क्या करते हैं, फ्लावर से, उसके मेल पार्ट से, जो कि एंथर है, ठीक है, वहाँ से पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट तक लेके जाएंगे, डेट इज स्टिग्मा। क्लियर? इस चीज़ को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर? और पॉलिनेशन प्रोसेस को करने वाले जो एजेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। क्लियर है? ठीक है, सो इसका फंक्शन क्या है, इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, और यू कैन से, मैं यहाँ स्पेसिफिक कर देती हूँ, इंसेक्ट्स टू फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। क्लियर? और पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो दिस इज व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर क्या है, मेल पार्ट फ्लावर का, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट। क्लियर है बच्चा? ओके, नाउ थर्ड वन इज स्टेमन। ठीक है, अब बच्चा स्टेमन क्या है, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। क्लियर? These are male reproductive organ of flower. क्लियर? और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, these are collectively called as एंड्रोशियम। ठीक है, जहाँ आप सीधा बोल दो कि टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर है? ठीक है, अगर बच्चा आप स्टेमन की डायग्राम देखोगे तो ये देखने में कैसे है, मोस्टली जो कॉमन वाली शेप होती है इसकी, डेट इज समथिंग लाइक दिस वन।
ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप स्टेमन को देखोगे तो इसके पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो ये, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बच्चा एंथर्स, ठीक है। जनरली 2 एंथर होते हैं एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बच्चा स्टेमन में जैसे मैंने बोला कि 2 एंथर्स होते हैं, इसकी वजह से इसको टर्मिनोलॉजी में बाइलोब्ड, जब मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो बायथिकस वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। अगर आपको बायथिकस नहीं भी याद रहता है, इट्स ओके, आप बाइलोब्ड ही याद रख लो, क्लियर। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, फिलामेंट। नीचे से अगेन ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चा, थैलेमस से, क्लियर है, ठीक है। और ये इन 2 एंथर्स को जो स्ट्रक्चर आपस में जोड़ रही है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, ठीक है। सो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो टिपिकल स्टेमन है, ठीक है, हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अ टिपिकल स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिलामेंट, ठीक है, इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, विच कनेक्ट द एंथर्स, ठीक है, ऑल्सो टू द फिलामेंट, फिलामेंट से भी उनको अटैच करती है, क्लियर। एंड थर्ड वन खुद एंथर्स, क्लियर। अब बच्चा ये जो एंथर्स है ये क्या है, ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, फिलामेंट के जस्ट टॉप के ऊपर, क्लियर है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ फिलामेंट, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हो, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए बिल्कुल टॉप पे है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब बच्चा अगर आप एंथर को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो बच्चा जैसे मैंने बोला कि ये 2 लोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम इसको बाइलोब्ड बोल रहे हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एंथर कंसिस्ट की जगह आप हैव भी लिख सकते हो, ऑफ 2 लोब्स, ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड, क्लियर है। और या फिर डाइथिकस, अगर आपको ये वर्ड नहीं भी याद रहता है, इट्स ओके, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा ये जो एंथर है ना, ठीक है, इसके जो लोब हैं, हर लोब के अंदर आप कह सकते हो 2 पोलन सैक्स हैं, ठीक है, जिसमें ना छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये एक्चुअली प्रॉपर आपको इसको डायग्रामेटिकली +2 में समझ आएगा, ठीक है, 12th क्लास में, लेकिन स्टिल आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ईच एंथर लोब हैज 2 पोलन सैक्स, क्लियर है, ठीक है, विच हैव मिलियंस ऑफ, स्मॉल लिख लो या टाइनी लिख लो, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन्स, क्लियर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, इनको माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। इन्हीं पोलन ग्रेन्स को एक्चुअली क्या करना होता है, पोलिनेटर्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू एंथर से स्टिग्मा, जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वहाँ तक लेके जाना होता है, क्लियर। आप अगर पोलन ग्रेन्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये एक, अगर आप इनको टच करोगे ना, तो ये एक येलो डस्टी सा पाउडर सा लगेगा आपको अपीयरेंस में, ठीक है। सो ये भी पॉइंट हम इंक्लूड कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइक येलो डस्टी पाउडर इन अपीयरेंस, क्लियर है बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज फीमेल पार्ट, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या है, स्टिग्मा, ठीक है, सॉरी स्टिग्मा जस्ट उसका अपर मोस्ट पार्ट है, आप ऐसे कह सकते हो। पूरे पार्ट को हम बोलेंगे कार्पल या पिस्टल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डन, ओके।